Continuation of the lesson, page number 46. Page number 46, continuation of the lesson. कल हमने देखा था सू पेंटिंग कर रही थी, कर्टन बंद करना नहीं चाहती है। वो उससे बोला तुम उधर की तरफ मत देखो, प्रॉमिस करो ताकि मैं बैठ के पेंटिंग पूरा करूं, जिससे हम थोड़ा पैसा कमाएं। ऑल राइट सेड जॉन सी। उसने बोला ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून और आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी कर लो, आखिरी पत्ता गिरते हुए मुझे देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। इंतज़ार करते करते परेशान हो गए। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोस पुअर टायर्ड लीव्स। थका हुआ पत्तियों में से एक का जैसा मुझे भी क्या करना है, जाना है, गिरना है, मरना है। इसलिए जल्दी कर तुम। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सोने का कोशिश कर। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। एक ओल्ड माइनर का पेंटिंग करनी है मुझे। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। मैं उसका मॉडल बना के मैं बर्मन नाम दूंगी। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। माइनर है माइन में काम करने वाले। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। मेरा मॉडल को मैं बर्मन नाम दूंगी। सू रश्ड डाउन। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बर्मन नीचे वाला फ्लोर में रहता है। मैं उधर की तरफ भागे। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर। वो एक बहुत फेमस पेंटर है, करीब अभी 60 years का है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। उसका लंबे समय तक की इच्छा थी कि वो एक ऐसा मास्टरपीस का पेंट करे। मास्टरपीस यानी अत्युत्तम रचना, अति उत्तम रचना करने का बस इच्छा थी, वो सपना ही रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। सू जाके सारी बातें बर्मन को बता दिया। क्या बताया होगा? अरे मेरे साथी है, वो पेड़ का पत्ता गिरते हुए गिनते जा रहे, अभी 4 पत्ते रह गए और आखिरी पत्ता गिरते ही वो मर जाएगी। वो इस तरह से कुछ बातें बता रही है। ये सारी बातें वो बर्मन को समझाए। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन सी was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने सही तरीक़ा से मुझे समझाया कि आखिरी पत्ता गिरते समय वो कैसा मरेगी। Is she stupid? asked Berman. बर्मन पागल है क्या? How can she be so foolish? ऐसा बेवकूफ़ी की बात क्यों सोच सकती है? कैसे सोच सकती है? शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। न जाने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वो खाना पीना छोड़ दिया, मुझे टेंशन हो रही। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन सी। बर्मन सेड। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। दे टिपटोड इन द रूम। टिपटो यानी पैर का उंगली का बल से चलना जिससे आवाज़ नहीं हो। जॉन सी वॉज स्लीपिंग। वो सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। मतलब दोनों तरफ खींचने वाला, बीच में से दोनों साइड खिसकाने वाला जो पर्दा है वो खोल दिया, दूसरा रूम में चला गया। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। वो खिड़की से बाहर देखा। देयर वॉज ओनली 1 लीफ ऑन द क्रीपर।
उसका अंदर केवल एक पत्ता रह गया, पहले 4 थे अब तो 1 रह गया। दैट मीन्स वो भी गिरे, पतझड़ का मौसम में सब गिरता है, तो ये भी गिरे तो ये मरेगी। इट वॉज रेनिंग हेवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी। इट सीम्ड as though the leaf would fall any time now। ऐसा लगा कि ये पत्ता कभी भी गिरे, बारिश का पानी टकराए तो भी गिर सकता है और हवा से भी गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। देख के बर्मन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने कमरे में चला गया। जॉन सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरा दिन सुबह उठा। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। फीबल यानी वीक, कमज़ोर। बड़े कमजोरी की आवाज़ से बोला, अरे कर्टन खोल लेने यार। सू वॉज नर्वस। सू को टेंशन, क्योंकि उसने देखा तो एक ही पत्ता रह गया था, अगर वो देखे और टेंशन में आएगा। एंड शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। अनिच्छा से, इच्छा नहीं था, विदाउट माइंड। अनिच्छा से वो क्या किया, कर्टन खोला। वो सू एक्सक्लाइम्ड as he looked at the वाइन क्रीपर। वो वाइन क्रीपर को देखे वो उत्साहित हो गया। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। देख देख, एक पत्ता अभी भी है, इसका मतलब मैं अब नहीं मरा, अभी भी नहीं मर सकता। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी। वो अभी गिरने का संभावना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा हरा दिख रहे, हेल्थी भी दिख रहे। बारिश गिरे, हवा चले, पतझड़ का मौसम है, लेकिन वो गिरने का संभावना नहीं, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर है। पतझड़ का मौसम पत्ता तब गिरता है तो वो पीला कलर हो जाता है। पीला होते ही गिर सकता है या फिर सूखने के बाद गिर सकता है, लेकिन यहाँ हरा है तो हवा कुछ नहीं कर सकता है। जब तक पत्ते में ग्रीनरी है तो वो ताकतदार होता है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। तूफान, हवा, दोनों से वो गिरा नहीं। आई हेard द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन सी। तेज हवा चल रही थी, मैंने सुना। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा गिरी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। अगर कल वो नहीं गिरे तो आज ज़रूर गिरेगा, तो मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। बड़ा ताकत से उसने बोला, नहीं तो नहीं मरेगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम्हें जीवित रहना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अगर तुम मर जाओगे मेरा क्या होगा। तो वो क्यों नहीं सोच रही, मरूंगी मरूंगी मरूंगी, मेरे को ऐसा छोड़ के जाओगे क्या। जॉन सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। मुस्कुरा के वो आंखें बंद गई। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर। घंटे पर वो पत्ते को जांच करते रहा, पत्ता वहीं थे। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंग यानी गिरने के टाइम जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं क्लिंगिंग। सिक्का वगैरह गिरते समय जो आवाज़ होती है ना, पत्ते गिरते समय जो आवाज़ है वही आवाज़। ये नहीं सोचना सिक्का गिरते समय जो आवाज़ है ऐसे आवाज़। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। वो ऐसा लगा, यहाँ का मतलब दूसरा मीनिंग भी है चिपक जाना, लटक जाना, ऐसा भी मीनिंग है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम को फिर तूफान आए, पत्ता नहीं गिरा। जॉन सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। बहुत देर तक उस पत्ते को देखते ही रह गई, लेटते। देन शी कॉल्ड आउट टू सू। फिर उसके बाद सू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल। मैं तो बेकार लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। मैं कितनी सूगली सी हूँ, तुम मुझे जिज्ञासा से देखती रही लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं उदास रही, टेंशन में रही, डिप्रेस में रही,
द लास्ट लीफ वाज शोड मी हाउ विकड आई हैव बीन। आखिरी पत्ता मुझे ये याद दिलाया कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई। मुझे ये अभी समझ में आ गया, जो यूं ही मरना चाहता है वो पाप है, सिन है ने पाप। सू हकड जॉन्सी, ये सुनते ही उसको बहुत मतलब इमोशन हो गया, वो तो उसको गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर। फिर वो जाके तुरंत उसको खूब सारा सूप बना के लाया, एक मिरर भी लाया। जॉन्सी कोम्ब्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। चश्मा में देके उसने अपना बाल बनाया और मुस्कुराने लगा जम के। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। डॉक्टर रोज आता था, उसी दिन भी आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। जॉन्सी को मन जीने का इच्छा हो रही है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। इसलिए मैं पक्का बता सकता हूँ क्या होगा, शी विल रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन। ये मैसेज मुझे बर्मन तक पहुंचाना होगा। ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। वो न्यूमोनिया से पीड़ित है, ज्वर, तेज बुखार, इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया, पी नहीं पढ़ना, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। उसका बचने का संभावना नहीं है, वो मरने का संभावना दिख रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। दूसरा दिन सुबह आके जॉन्सी के बेड में बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड, उसके हाथ अपना हाथ में लेते हुए कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कुछ बताना है मुझे। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह मिस्टर बर्मन न्यूमोनिया से पीड़ित होकर मरा। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहला दिन कब पता पड़ गया, जब जैनिटर उसको पलंग में पड़ा हुआ देखा, मतलब उठ ही नहीं रहे थे, इसका मतलब कमज़ोर थे। जैनिटर मीन्स चौकीदार, गेट कीपर। His clothes and shoes were wet and he was shivering। उसके जूते और कपड़े गीले थे, क्यों, वो तेज बुखार में पसीना आता है ना। He had been out in that stormy night। और दूसरा मीनिंग बता रहे, वो स्टोमी नाइट में बाहर थे, बारिश आ गई होगा, इस तरह से गीले हो गया होगा, ज्वर बढ़ गया होगा, जो भी है। 2 दिन से बीमार थे, आज सुबह मरा। वो कल बाहर गए थे तूफान में। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। उसके बेड के पास में एक लैडर दिखाई दिया। लैडर मीन्स सीढ़ी। एंड ए लैंटर्न, लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर द बेड। वो लैंटर्न अभी भी जला हुआ। देयर वेर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। लैडर के पास में थोड़ा पेंट भी पड़ा हुआ दिखाई दी। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो। यही हुआ उसके साथ। वो आज सुबह ख़त्म हो गया। अब तुम बाहर देख, लुक एट दैट आईवी लीफ। एक पत्ता रह गया था ना, वो देख ले। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? हवा आते समय ये फड़फड़ाते क्यों नहीं है, तुम्हें पता है? That is Berman's masterpiece। क्योंकि वो असली पता नहीं है, ये बर्मन का मास्टरपीस है। उसका सपना था ना, उसका मरने से पहले एक मास्टरपीस तैयार करना था। क्या बताया था मास्टरपीस का मतलब? अत्युत्तम रचना। तो उसने पेंटिंग किया है, वो पत्ता वो असली नहीं है। वो गिरा निश्चित, वो गिरते समय तुम्हें मरना था, लेकिन वो मरा तो वही। तुम्हारे लिए उसने क्या किया, एक पत्ता
अपना जान का परवाह ना करते हुए वो तूफान में और ठंड में और बारिश में जाके गया वो पेंटिंग करके आया। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। जब आखिरी पत्ता गिरा है ना, वो जाके वो पत्ता वहाँ पेंट किया ताकि तुम देखते समय तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले वो पत्ता अभी तक गिरा नहीं, लेकिन लास्ट नाइट में वो पत्ता क्या हो गया था, गिर गया था। और गिरते समय कोई मरेगा तो वो लड़की का सोच भी सही था, लेकिन मरा दूसरा कोई, उसको जान देते हुए, उसको जीवन देते हुए। वरना तो लड़की आज सुबह वो देखते समय ये देख पता पड़े वो पत्ता गिर गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से वो मर जाती, लेकिन उसके जगह में दूसरा अपना जान दे दिया और उसका जान को बचा लिया। एक क्या करके, एक पत्ता पेंट करके। तो पेंटर्स जो भी काम करता है वो तो बिल्कुल मास्टरपीस होता है। वो कोई देखते ही नहीं, मतलब पता ही नहीं रहता कि असली है नकली है, ऐसा कलाकारी दिखाते। लेकिन वो समझने वाला समझ सकता है। वो हवा चलते समय क्या नहीं करता था, फटफड़ाते नहीं थे, हिलते नहीं थे। उससे पता पड़ गया कि वो पत्ता पेंट किया हुआ है। वो कैसा पता पड़ गया, लालटेन से, ब्रश से, पेंट से और सीढ़ी से, और उसके कपड़े गीले थे। उसे पता पड़ गया कल रात को बारिश में वो जाके तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या किया, अपना जान को खो दिया और वो पत्ता वहाँ बना के खड़ा कर दिया। यही होता है एक कलाकार का जो मास्टरपीस। अब ये बर्मन कौन है, ये पोलैंड का माना गया एक पेंटर है। अब्राहम अडोल्फ बर्मन इसका नाम है। अब्राहम अडोल्फ बर्मन, पोलैंड का माना गया पेंटर, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पोलैंड। पूरा नाम है उसका अब्राहम अडोल्फ बर्मन। उसने अपना मास्टरपीस इस तरह से बना के एक जान को बचा लिया, इसलिए वो महान है। और इस तरह से कुछ बातें हैं वो कहकर, वो लिखकर एक का जान चला गया, एक का जान बचाया और इस तरह से लेसन भी ख़त्म कर दिया।